घर में उसकी छोटी बहू कविता शादी करके आने वाली थी। खुशी के मारे कुंती दरवाजे की तरफ से हट ही नहीं रही थी। ये देखकर कुंती की बड़ी बहू सीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, अभी देवरानी जी को आने में समय लगेगा। आप काफी देर से बैठी हुई हैं, ठंड भी हो रही है। सीता, जाओ बहू को उसका कमरा तो दिखा दो। जी माँ जी, कविता चलो मेरे साथ। इतना बोलकर सीता जैसे ही कविता का लहंगा पकड़ने जाती है, तभी कविता सीता के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने महंगे लहंगे को छूने की? तुम्हें पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? अरे कविता बहू, क्या हो गया? अचानक से तू चिल्लाने क्यों लग गई? माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू यानी मेरी जेठानी को समझा लीजिए। मेरा लहंगा बहुत महंगा है और मैं नहीं चाहती कि ये गंदे गंदे हाथ मेरे लहंगे पर लगाए। माफ करना कविता, लेकिन तुम्हारा लहंगा गंदा हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा से पकड़ लूं। पर अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मेरे छूने से तुम्हारा लहंगा गंदा हो जाएगा, तो तुम अपने लहंगे को खुद ही संभालो। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सीता की बात का कविता कोई जवाब नहीं देती और सीता के पीछे पीछे चल देती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कविता घर की जिम्मेदारियों को तो संभालना दूर, वो घर के कामों तक को हाथ नहीं लगाती। कुंती भी उसे कुछ नहीं कहती। ये देख सीता को बहुत दुख होता। ऐसे ही एक दिन कविता बाहर से एक महंगी साड़ी ले आती है। ये साड़ी 5,000 की है। क्या बात कर रही हो कविता? ये साड़ी मार्केट में 1,500 की मिल रही है, लेकिन तुम इस पर 5,000 फूंक कर आ गई दीदी। आप जिस 1,500 की साड़ी की बात कर रही हैं, वो ये साड़ी नहीं है। आप जैसे गरीब लोग क्या जाने महंगी साड़ी का रेट। इतना बोलकर कविता वहां से चली जाती है, लेकिन सीता की भर आती है और कुंती भी उसको और भला बुरा सुनाते हुए कहती है, बहू, क्या जरूरत है तुझे कविता से उलझने की? 2 मिनट में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है। वो देख बहू, कविता करोड़पति बाप की इकलौती औलाद है, इसलिए तू उससे अपना कंपैरिजन करना बंद कर। इतना बोलकर कविता भी वहां से चली जाती है, लेकिन यह सब दूर खड़ा विकास देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कुंती अब छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सीता घर में पोंछा मार रही होती है, तभी कविता गंदे पैरों से बार बार इधर उधर किसी न किसी बहाने से घूमने लगती है। यह देखकर सीता उसे फटकार लगाती हुए कहती है, कविता, तुम्हें नहीं लगता यूं इस तरह चप्पल पहनकर इधर उधर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं है? तुम ये देख रही हो कि मैं घर में पोंछा लगा रही हूँ, उसके बावजूद तुम अपनी चप्पल पहनकर किसी न किसी बहाने से इधर उधर जा रही हो। अरे पोंछा सूख जाएगा तब घूम लेना। जी ठनी जी, माफ करना, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। जिसके बाद कुंती अपनी छोटी बहू के ऊपर ना चिल्लाते हुए बड़ी बहू सीता के ऊपर अब गुस्सा निकालती है। सीता बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह छोटी बहू के ऊपर कैसे चिल्ला रही हो? माँ जी, मैं कविता के ऊपर चिल्ला नहीं रही, बल्कि चिल्ला वो रही है। मैंने तो कविता को बस इतना कहा कि जब घर सूख जाए तब आराम से अपने काम को करते रहना, लेकिन यह है कि मेरे इस बात का बदतर बना रही है। माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू को समझा लीजिए और कह दीजिए उनसे कि जिस तरह वो मुझ पर एक छोटे से काम को लेकर चिल्ला रही है, अगर मैंने अपने पिताजी को कह दिया तो वो उनके जैसे 10 नौकर इस घर पर रख देंगे। अगर ऐसी बात है कविता, तो तुम अपने पापा को बोल दो कि इस घर में 10 नौकर रखवा दें, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो अपना काम खुद करना जानती हूँ। नहीं बोल सकती ना जेतानी जी, क्योंकि मैं उन्हें यह नहीं बताना चाहती कि जिस घर में मैं शादी करके आई हूँ उस घर के लोग कैसे हैं। बड़ी बहू, तू अपना मुंह बंद कर और जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इतना बोलते बोलते खुदे का हाथ सीता के ऊपर उठ जाता है। विकास जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम कहाँ रहेंगे? सीता, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो चलो मेरे साथ। मेरी जॉब एक एमएनसी कंपनी में लगी है और वही लोग हमें अपना घर दे रहे हैं रहने के लिए। आज घर का माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, जिस कारण विकास अपनी पत्नी को लेकर घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और कुंती अपनी छोटी अमीर बहू के साथ रहने लगती है। तो वहीं अब सीता और विकास अलग से एक सुकून भरे घर में रहते हैं, जहां को कोई ताने देने वाला नहीं था। ऐसे ही एक दिन सीता विकास के साथ खाना खा रही होती है और तभी विकास जी, आज हम अलग हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन सोचो जब हम माँ के साथ रहते थे तुम कितना हंसी मजाक करते थे। सेपरेट रहने में अच्छा लगता है, लेकिन वो खुशी नहीं जो परिवार वालों के साथ आती है।